सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, सीबीएसई की तरफ से ना एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है ना, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग है। क्या क्या चीजें इसमें सीबीएसई ने आपको बताई वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। तो आप देख सकते हो ये आपका जो अपडेट है ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर है और साथ में इसके अंदर आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है और जो आपके इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है ना, उन सभी चीजों को लेकर एक सीबीएसई ने अपडेट आपका रिलीज करा है। अगर आपको ये अपडेट देखना है तो कैसे देखोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको गूगल पे जाके सीबीएसई वर्ड टाइप करना है और जो सीबीएसई की ऑफिशियल साइट है ना वो आपको ओपन करनी है और इसके बाद आपको मेन वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना तो आप देख सकते हो ये जो आपका अपडेट है ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो आपका अपडेट है वो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस अपडेट में आपका क्या क्या बोला गया है मैं आपको ना एक एक करके सारी चीजें सिंपल तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पॉइंट में ये बोला गया है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि तुम्हारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ना वो आपके 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में होंगे। अब ये तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम कब कब होंगे, वाइवा कब कब होगा, ये सारी चीजें ना तुम्हारा स्कूल डिसाइड करेगा। तो मेरे को पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा की जो डेट है वो दे दी है। अगर दी है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना कि तुम्हारे स्कूल में जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो कब से लेके कब तक है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया कि तुम्हारी जो प्रैक्टिकल फाइल है ना वो आपकी कंप्लीट भी होनी चाहिए और साथ में तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल चेक होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट है, अच्छे से बना रखी है, लेकिन अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल चेक नहीं है ना तो तुम्हारे ये मान के चलो 5 नंबर कट जाएंगे, समझ रहे हो। तो तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होना और साथ में चेक होना जरूरी है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया है कि अगर आप में से कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अगर तुम एब्सेंट हो जाते हो, मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कोई भी रीजन है, ठीक है, कुछ भी रीजन है, तो तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा नहीं दे पाओगे। और एक चीज तुम ऑलरेडी जानते हो कि जो बच्चा प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर फेल हो जाता है ना, वो चाहे थ्योरी के अंदर पूरे नंबर ले आए, वो बच्चा फेल ही माना जाएगा, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कंटेंट टेबल। जो तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल होगी ना उसके अंदर तुम्हारा कंटेंट टेबल बनना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। कंटेंट टेबल क्या होता है भैया कि तुमने कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर कब कब लिखा है, कब कब तुमने अपना वो चेक करा है, ये दोनों चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि तुम्हारी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो तुम्हें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम उस दिन प्रैक्टिकल फाइल चाहे तुमने पूरी चेक भी करा रखी हो, अच्छे से बना रखी हो, अगर तुम उस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अगर तुम अपनी प्रोजेक्ट फाइल लाना भूल गए तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अगली चीज क्या है, जितने भी तुम्हारी रीडिंग है ना, देखो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बोलूंगा कि तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट रीडिंग है ना उनको जरूर याद कर लेना, लेकिन एग्जैक्ट जो तुमने प्रोजेक्ट फाइल में लिखी है ना वो सेम प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर तुम्हें अपनी रीडिंग नहीं लिखनी। ऐसे मत करना जो तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल में रीडिंग है वही सेम चिपका के आ गए, नहीं, हल्का फुल्का अल्टर कर देना, मतलब हल्के फुल्के चेंजेस कर देना। ठीक है, ये मत करना कि जो तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल फाइल के अंदर तुमने जो रीडिंग लिखी हुई है सेम रीडिंग तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर नहीं लिखनी। ठीक है, अगली चीज क्या है, ध्यान से सुनना, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। जो तुम अपना प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे उसके अंदर तुम्हें अपना एम लिखना है, अपरेटस रिक्वायर्ड यानी कि उस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने में क्या क्या तुम्हारा सामान यूज हुआ है वो लिखना है, थ्योरी और जो प्रोसेस है वो लिखना है, कंटेंट या फिर जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, जब तुम प्रैक्टिकल एग्जाम पूरा अच्छे से कर लोगे उसके बाद तुमने क्या क्या रीडिंग ऑब्जर्व करी है वो आपको लिखनी है, रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है, प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर तुम्हारे को प्रिकॉशन के ही मिलेंगे। जो बच्चा प्रिकॉशन नहीं लिखेगा कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट करते टाइम तुमने किन किन चीजों का ध्यान रखा है वो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, तुम्हें बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। जब तुम्हारा वाइवा होगा तो उसमें ना ऐसे मत करना, टीचर को जाके या जो एग्जामिनर आएगा ना दूसरे स्कूल से जो तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम लेने आएगा, वाइवा लेने आएगा, उसके आगे ऐसे प्रेजेंट मत करना कि तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, चाहे तुम्हें सब कुछ आता हो, लेकिन उसके आगे ना बस ऐसे रहना कि तुम नॉर्मल बिहेव कर रहे हो। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होगा ना एग्जामिनर तुम्हें फंसा देगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। और एक चीज और करना, मैंने भी ये चीज करी थी अपने 10th के और 12th के दोनों के प्रैक्टिकल एग्जाम में करी थी, ध्यान से सुनना, तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो भी तुम्हारा वाइवा लेने आएगा ना एग्जामिनर, सिंपल उसको ये बोलना कि सर मेरे को ना ये 4-5 चैप्टर अच्छे से आते हैं, आप इनमें से क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, मतलब उसको ये मत बोलना कि इन्हीं में से पूछो, लेकिन उसको बता देना कि भाई ये 4-5 चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, तुम्हें ना उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा और वो ये सोचेगा कि यार ये बच्चा कितना ऑनेस्ट है, समझ रहे हो। तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना। क्लियर एवरीवन। अगली चीज क्या लिखी हुई है, अगला ये लिखा हुआ है कि चाहे तुम्हारा कोई भी नेशनल एग्जाम हो, नेशनल स्पोर्ट्स हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, अगर तुम किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो तुम्हारा नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स का कोटा हो, चाहे कोई भी हो, समझ रहे हो, अगर तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अपने स्कूल के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए तो तुम्हें दूसरा चांस प्रैक्टिकल एग्जाम देने का नहीं मिलेगा। फिर चाहे तुम्हारे थ्योरी में पूरे नंबर आ जाए तुम फेल ही माने जाओगे।
समझ रहे हो? इसके बाद अगली चीज क्या लिखी हुई है कि जो तुम्हारे स्कूल के अंदर मतलब वाइवा लेने या जो एग्जामिनर आएगा ना, वो होना चाहिए जो तुम्हारा सीबीएसई ने असाइन करा है, या तुम्हारे स्कूल के टीचर में से कोई भी तुम्हारा वाइवा नहीं ले सकता। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैनल के ऊपर तुम्हारे सीबीएसई के जितने भी जेन्युइन और ऑफिशियल अपडेट होते हैं ना, मैं इस चैनल पे सबसे पहले बताता हूं। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सीबीएसई का अगर इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है ना, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।